अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। महारानी के निधन के बाद किंग्स चार्ल्स का शपथ ग्रहण आज। 2 किलो से ज्यादा वजन के मुकुट से होगी ताजपोशी। आधिकारिक कार्यक्रम में संभालेंगे शासन और शक्तियों का जिम्मा। किंग चार्ल्स आज आधिकारिक कार्यक्रम में ब्रिटेन का शासन संभालेंगे। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनकी सारी शक्तियां आज किंग चार्ल्स के पास आ जाएंगी। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने देश को किया संबोधित। ब्रिटेन के लोगों की सेवा के लिए महारानी के योगदान को याद कर किया धन्यवाद। बर्किंघम पैलेस के बाहर महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटेन के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ब्रिटेन में महारानी के अंतिम संस्कार तक राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स अपनी पत्नी कंसोर्ट के साथ बर्किंघम पैलेस में पहुंचे। ब्रिटेन के किंग बनने के बाद उन्होंने पहली बार यहां की जनता का अभिवादन किया स्वीकार। महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में लंदन और जिब्राल्टर में गन से सलामी दी गई। ब्रिटेन सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली अपनी महारानी के लिए 10 दिन का शोक मना रहा है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी बर्किंघम पैलेस पहुंची। यहां पर उनकी मुलाकात ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से हुई। सोमवार तक एलएसी पर गोगरा हॉट स्प्रिंग से पूरी तरह से हट जाएगी भारत चीन की सेनाएं। दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद आर्मी चीफ मनोज पांडे का लद्दाख दौरा। आज सरहदी इलाकों में शांति कायम करने पर जोर। चौथे दिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से पहुंचेगी केरल। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर फिर लगाया नफरत और बांटने की राजनीति का आरोप। नड्डा और हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया पलटवार। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने किया बड़े पैमाने पर फेरबदल। बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश सहित 13 राज्यों के प्रभारी सह प्रभारियों की नई लिस्ट जारी। विनोद तावड़े बने बिहार के प्रभारी तो प्रकाश जावड़ेकर को मिला संगठन में काम। हैदराबाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की जनसभा में हंगामा। टीआरएस के स्थानीय नेता पर लगा शर्मा से बदसलूकी का आरोप। मंच पर माइक तोड़ने की कोशिश करने वालों के लोगों को जबरन उतारा। बाराबंकी में बच्चों की लड़ाई में बड़ों की दखल से बढ़ा बवाल। हिंदू परिवार ने दबंगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। पलायन की धमकी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। गृह मंत्री का राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन। जोधपुर में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल। अलीगढ़ में मुस्लिम परिवार ने देवी जागरण के आयोजन से पेश की सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की मुस्लिम विधायक ने भूमि पूजन कर जीता लोगों का दिल। विधायक अरमान खान का वीडियो वायरल। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। शाम 7 बजे अहमदाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। नोएडा में कुत्तों के काटने की बढ़ी घटनाओं से डरे लोग। सोसाइटी के लोगों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सख्त नियम कानून बनाने की मांग की। दिल्ली में वकील पर लगा लव जिहाद का आरोप। धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी वकील को किया गिरफ्तार। दिल्ली के आजाद मार्केट में 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। 3 मजदूर घायल। कई लोग अभी भी दबे। बेसमेंट में खुदाई से बिल्डिंग गिरने की आशंका। आतंकी याकूब की कब्र को मजार में बदलने के आरोप में सियासी घमासान जारी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने दावा किया है कि उनके पास इससे जुड़े हुए कुछ सबूत है। कंबोज ने जल्द ही ये सबूत सार्वजनिक करने का दावा किया। गणपति उत्सव के बाद अब बप्पा की विदाई का लगा तांता। अगले बरस तो जल्दिया किनारों के बीच मूर्ति विसर्जन हुआ। गणपति विसर्जन के दौरान लापरवाही ने ली कई लोगों की जान। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नहर में डूबे 4 लड़के। यूपी के उन्नाव में 3 तो संत कबीर नगर में 4 बच्चों की गई जान। गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत। उन्नाव में गंगा नदी में डूबे 2 बच्चे। संत कबीर नगर में 4 बच्चे की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धूमधाम से मनाया गणपति उत्सव। उत्सव के बाद विधि विधान से किया मूर्ति का विसर्जन।
वर्धा में गणेश विसर्जन करने गए 3 युवकों की डूबने से हुई मौत। तीनों युवकों वर्धा के मांडवा गांव के रहने वाले थे। गणपति विसर्जन के बाद जुहू बीच पर सफाई अभियान। सफाई अभियान में कई और बड़े नेता और अभिनेता होंगे शामिल। दिल्ली के वेलकम में गणपति महाराज विसर्जन की धूम। हजारों की संख्या में लोगों ने नाचते गाते बप्पा का किया विसर्जन। उपराज्यपाल विनय सक्सेना के साथ बैठक के बाद सीएम केजरीवाल का बयान। बोले, दिल्ली में सफाई के मुद्दे पर अच्छे वातावरण में हुई चर्चा। दिल्ली से कूड़े के पहाड़ को करना है खत्म। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी के लिए सदस्यता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सभी नेताओं को पार्टी की दिलाई सदस्यता। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं ने सिसोदिया का पुतला जलाया। आदेश गुप्ता बोले, सिसोदिया को बर्खास्त करे सरकार। डीयू में प्रोफेसर्स की सैलरी काटने के मामले में डीडीयू कॉलेज को मिला नोटिस। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में फंड की कमी पर मांगा जवाब। दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे पर शुरू हुआ आखिरी फेज का ट्रायल। इस ट्रायल में शुरुआत इंडिया गेट से की गई। दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इंडिया गेट पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया। देशभक्ति से भरे गानों के बीच में नेताजी की छवि से आसमान जगमगा गया। महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर जनता की अनदेखी करने का लगाया आरोप। आदित्य ठाकरे ने कहा कि नई सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए बंगलों का बंटवारा तो कर दिया है। मुंबई में बीते कुछ दिन से जारी भारी बारिश बढ़ी लोगों की परेशानी। बारिश के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। मौसम विभाग ने आज फिर से बारिश की जताई संभावना। मुंबई में जोमेटो डिलीवरी बॉय पर कुत्ते ने किया हमला। लिफ्ट से बाहर निकलते ही किया अटैक। घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। सीएम नहीं पीएम कहिए। नीतीश पीएम बनेंगे तो तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के दिल्ली दौरे पर बोले बीजेपी नेता अरविंद सिंह। कहा, वहां चेहरे को लेकर मारामारी है। सीएम नीतीश कुमार के बयान से यह साफ हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मुद्दा चेहरा नहीं है, मुद्दा देश के बीजेपी चलाओ पार्टी को भगाना है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राकेश रोशन ने कहा, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है बीजेपी को सरकार से बाहर करना, जो जनता की मांग है। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान। कहा, हम लोगों का लक्ष्य बीजेपी को खत्म करना है, सवाल चेहरे का नहीं है। बीजेपी देश का इतिहास पढ़े। बिहार में एनआईए की छापेमारी को लेकर मंत्री जमा खान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जिस प्रदेश में नहीं होती इनकी सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा देते हैं पीछे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी सियासत हुई तेज। ममता के बयान का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया समर्थन। कहा, इस बार जनता जरूर देगी बीजेपी को जवाब। सीपी सिंह बोले, सपने देखने का सबको अधिकार। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड बीजेपी का प्रभारी बनाए जाने पर रघुवर दास ने दी बधाई। कहा, उनके अनुभव का मिलेगा लाभ, पार्टी होगी और मजबूत। गढ़वा में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश, पेट्रोल डालकर लगाई आग। पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुगौली थाना इलाके के श्रीपुर धनपुर गांव में जमीन विवाद में हुई हिंसक झड़प, एक की मौत। नौहट्टा थाना इलाके में जयंतीपुर गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने पारिवारिक तनाव में जहर खाकर खुदकुशी की। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। रक्सौल पुलिस ने शहर के कोयरिया टोला नहर चौक से बाइक चोर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बगहा में पुलिस अभिरक्षा में भारी भरकम हथौड़े के साथ कोर्ट पहुंचा अपराधी। हथियार बनाने के आरोप में किया था गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाना इलाके में सांड के हमले से एक बुजुर्ग की मौत। गाय को चराने के लिए गए थे बुजुर्ग, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूर्णिया के बायसी थाना इलाके में भोलापुर के पास मिला महिला का शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही जांच। सिवान में सड़क हादसे में एक महिला की मौत, बाइक से गिरने के बाद हुई थी घायल। परिजनों में मचा कोहराम। जेबी नगर थाना इलाके के फखरुद्दीनपुर गांव की घटना। नवादा में वीआईपी कॉलोनी स्थित एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के बंद घर में चोरी की वारदात। करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। रक्सौल में चेक पोस्ट पर तैनात गार्ड ने ट्रक चालक पर किया डंडे से वार। ड्राइवर का फूटा सिर, जमकर हुआ हंगामा। छपरा में क्राइम को लेकर सराफा व्यवसायियों ने एसपी से मिलकर दिया ज्ञापन। कहा, लूट के मामले में उद्भेदन नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर होंगे विवश। बगहा में घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। मानक के अनुरूप नहीं
कार्य होने का विरोध। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 2 करोड़ की लागत से 1.25 किलोमीटर सड़क का हो रहा निर्माण। शेखपुरा में शिक्षा का मंदिर एक बार फिर से हुआ कलंकित। शिक्षक का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपत्तिजनक हालत में मिले शिक्षक और शिक्षिका। गुमला में जंगली हाथियों का कहर, 10 एकड़ से ज्यादा फसल को किया बर्बाद। किसान मुआवजे की कर रहे मांग। भागलपुर में सहरसा के कृषि कॉलेज के प्राचार्य सड़क दुर्घटना का हुए शिकार, गंभीर हालत में सिलीगुड़ी में कराया रेफर। शेखपुरा में अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके में करंट लगने से बुजुर्ग महिला हुई घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पलामू जिले के डॉक्टरगंज शहर में बाइक शोरूम में लगी आग। आग लगने से शोरूम में रखी हुई बाइक जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। सहरसा के बनमेटेरी ओपी इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। 2 कारोबारी गिरफ्तार। छपरा जिले के मशरक थाना परिसर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का विनष्टीकरण किया गया। बेगूसराय के बरौनी थाना इलाके में पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक छात्र को किया गिरफ्तार। बैग से 33 बोतल शराब बरामद। गरीब रथ एक्सप्रेस से कर रहा था सफर। पटना सिटी में शराब और क्राइम के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। माल सलामी थाना इलाके में अलग अलग इलाके से 7 लोग गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। महुआ शराब के साथ 8 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में शराब के नशे में युवक ने भी सड़क पर किया हंगामा। घट्टो करता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, तमाशबीन बने रहे लोग। बोकारो में तेज बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न। पानी निकालने में जुटे लोग, प्रशासन भी राहत कार्य में जुटा। रोहतास जिले के विक्रमगंज में कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद के मुख्य पार्षद के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। भागलपुर के आसपास सभी इलाकों में मनाया गया धूमधाम से भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी। युवक और युवतियों ने उपवास रखकर कलश पर अष्टदल कमल की। हाजीपुर में राज्यभर के ऑर्थोपेडिक सर्जनों के 3 दिवसीय सेमिनार की शुरुआत। आज वर्कशॉप के साथ हुई शुरुआत। मुंगेर के सदर अस्पताल में आईटीसी के स्वास्थ्य किरण सेवा की मोबाइल मेडिकल यूनिट को प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले 35 महीने के बकाया मानदेय को लेकर सैकड़ों जल सहिया ने डीसी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। कार्यालय का किया घेराव। सुपौल सदर थाना अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर श्री गोरखनाथ। पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुंगेर के संजीवनी नगर मक्कसपुर बीजेपी कार्यालय भवन आधारशिला कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद सम्राट चौधरी। मुंगेर के गौरीपुर में मृतक रेलकर्मी के परिजनों से मिले विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, दिया आश्वासन। धनबाद के बस्ताकोला इलाके में संयुक्त मोर्चा बीसीसीएल प्रबंधन और संवेदक के साथ सीकेडब्ल्यू साइडिंग के 240 मजदूरों के नियोजन को लेकर प्रबंधन के साथ बैठक का आयोजन किया गया। वाराणसी में सीएम योगी ने मोदी A20 पुस्तक का विमोचन किया। पीएम मोदी के 20 साल के प्रशासनिक सेवा के सफल कार्यकाल का किताब में जिक्र। सीएम ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है। भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में सीएम योगी। दंगाइयों की तरह भ्रष्टाचारियों की संपत्ति होगी जब्त। अपराधियों की संपत्ति को गरीबों के काम में लाएंगे। संगम नगरी में शिवपाल ने दिए बयान से चढ़ा सियासी पारा। 2024 में शिवपाल ने पार्टी के सत्ता में आने का किया दावा। बीजेपी से गठबंधन के दिए संकेत। यूपी के 7 बीजेपी सांसदों को पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड के प्रभारी बने लक्ष्मीकांत वाजपेयी। बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी, बिहार के सह प्रभारी महेश शर्मा को त्रिपुरा प्रभारी का जिम्मा। मुरादाबाद में मंदिर में हड्डियां मिलने पर भड़के लोग। मौके से पुलिस ने 2 अपराधी को एफआईआर दर्ज भी किया। यूपी के मदरसे में सर्वे को लेकर योगी सरकार पर बरसी बीएसपी अध्यक्ष मायावती का तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी कर रही है मुस्लिमों को आतंकित करने का खेल। यूपी के मदरसे में बीजेपी की टेढ़ी नजर। यूरिया में गड़बड़ी के मामले पर सीएम की सख्ती का हुआ असर। जबलपुर में एक्शन में आए अधिकारी। वेयर हाउस से मिला 80 मीट्रिक टन यूरिया। श्योपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज। पार्क में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध। जन्मदिन के मौके पर पीएम शुरू करेंगे चीता प्रोजेक्ट।
सागर के राहतगढ़ में माध्यमिक स्कूल में टीचर के ऊपर गिरा पंखा। हादसे में टीचर गंभीर रूप से हुई घायल। प्राचार्य ने मामले पर दी सफाई। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर बोले कमलनाथ, जाति समीकरण और सर्वे के आधार पर दिया जाएगा टिकट, अभी नहीं हुआ कोई सर्वे। दतिया मेडिकल कॉलेज में भी पन्ना मामले का विरोध। आईएमए के सभी सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर मनाया शर्मिंदा दिवस। पन्ना में एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली। शव ले जाने के लिए नहीं मिला शव वाहन, बच्चे का शव बाइक पर ले गए परिजन। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के अंतिम मैच में पाकिस्तान को श्रीलंका ने 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान की टीम महज 121 रन पर सिमट गई और कप्तान बाबर आजम एक बार फिर से बल्लेबाजी में नाकाम साबित हुए। श्रीलंका ने पाकिस्तान से मिले 121 रनों के लक्ष्य को महज 17 ओवर में हासिल किया। श्रीलंका के निसांका ने 48 गेंदों पर 55 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। अब फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका दोबारा भिड़ेंगे। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने पहली बार डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, नीरज के शानदार समर्पण और निरंतरता से प्रदर्शन किया है। घुटने की चोट की वजह से टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए रविंद्र जडेजा को लेकर बड़ा खुलासा बताया जा रहा है। दुबई में एक एडवेंचर एक्टिविटी करने के दौरान जडेजा को चोट लगी थी। ये वाटर बेस्ड ट्रेनिंग एक्टिविटी बीसीसीआई के ट्रेनिंग मैनुअल का हिस्सा नहीं थी। बॉक्स ऑफिस पर ब्रह्मास्त्र को ओपनिंग डे पर अच्छा रिस्पांस मिला है। बताया गया है कि करीब हर सिनेमाघर में लगभग आधी सीटें भरी मिली हैं। ऐसा फिल्म ब्रह्मास्त्र के बायकॉट के जोर शोर के बाद हुआ है। खबर है, फिल्म ब्रह्मास्त्र को मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद और बेंगलुरु में सबसे बढ़िया रिस्पांस मिला है। ब्रह्मास्त्र पहले दिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कमाई करती हुई दिख रही है। एडवांस बुकिंग से कमाई के मामले में ब्रह्मास्त्र हिंदी वर्जन में चौथे नंबर पर। ब्रह्मास्त्र की बॉक्स ऑफिस पर कमाई पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नजर है, लेकिन नतीजे आने से पहले ही मेकर्स ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का ऐलान कर दिया है। इस बीच ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट करने वालों ने विरोध तेज कर दिया है। पॉर्न फिल्में बनाने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के आरोपी राज कुंद्रा ने कोर्ट से सभी आरोपों से बरी करने की गुहार लगाई है। हालांकि सरकारी वकील ने कुंद्रा की अपील का विरोध किया है। राज कुंद्रा एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की हालत में अभी कोई खासा सुधार नहीं आया है। उन्हें एक बार फिर से बुखार आ गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।